Hello everyone, welcome to English Qualifier. This is Dharmendra Naruka and we are going to discuss a very important topic that you can see on the digital panel. बात करेंगे क्लॉज एनालिसिस के बारे में। ये वो टॉपिक है माय डियर जिसको लेकर रीट मेंस के बच्चों में बड़ा ही कंफ्यूजन है कि क्लॉज एनालिसिस जो है वो हमें बड़ा परेशान करता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉज एनालिसिस को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं। क्लॉज एनालिसिस एक्चुअली है क्या है, इस एक छोटे से वीडियो में, ज्यादा बड़ा वीडियो में बनाता भी नहीं हूं। आजकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैं आपके 15-20 मिनट के अंदर इस क्लॉज एनालिसिस को आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्लॉज एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्लॉज को पहचानते कैसे हो। मेन तो यही है। अभी आप सिर्फ ये समझो कि जब भी आपको कोई क्लॉज एनालिसिस दिया जाएगा तो आप लोगों के क्लॉज एनालिसिस को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। ठीक है, मैं भी बता रहा हूं आपको, एग्जाम में क्लॉज एनालिसिस को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। अब आपका क्लॉज क्या होता है? एक तो होता है नाउन क्लॉज। क्लॉज या तो किस कैटेगरी में आता है? नाउन क्लॉज की कैटेगरी में आता है, या माय डियर आता है आपके एडजेक्टिव क्लॉज की कैटेगरी में, और यह आता है फिर आपके एडवर्ब क्लॉज की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में आता है? एडवर्ब क्लॉज की कैटेगरी में। क्लियर है? एडजेक्टिव जो क्लॉज है इसको कई बार रिलेटिव क्लॉज भी कह दिया जाता है। क्या भी कह देते हैं इसको? रिलेटिव क्लॉज भी कह देते हैं। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज भी कह देते हैं। कुछ एक भ्रांतियां, कुछ एक मिसकॉन्सेप्शन जो आप लोगों ने सीख रखे हैं इनके प्रति, इन तीनों क्लॉजेज की बात करते हुए मैं आपको पूरा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम नाउन क्लॉज की बात करते हैं कि ये नाउन क्लॉज क्या प्रॉब्लम है। देखो, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे नहीं, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधे सीधे मुद्दे पे चलेंगे कि नाउन क्लॉज को कैसे पहचानना है और एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे पहचानना है और आपको एडवर्ब क्लॉज को कैसे पहचानना है। देखो, नाउन क्लॉज की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, किसकी? नाउन क्लॉज की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नाउन क्लॉज काम करता है कैसे? जैसे कि नाउन काम करता है ना, इट एक्ट्स एज अ नाउन। जैसे एक नाउन होता है ना, जैसे नाउन सेंटेंस में यूज होता है वैसे ही नाउन क्लॉज यूज होता है। नाउन की तरह ही ये काम करता है। और नाउन के फंक्शन अगर किसी सेंटेंस में हैं तो माय डियर नाउन के 3 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 3। देखो, नाउन के 3 फंक्शन होते हैं। नाउन या तो किसी सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है, या किसी सेंटेंस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और या किसी सेंटेंस का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर कोई क्लॉज इन तीनों में से कुछ भी काम करता है, वो सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, वो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज हुआ है, तो वो आपका नाउन क्लॉज ही है। पहली कंडीशन, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन ये कि हु, हुम और व्हाट का आंसर नाउन क्लॉज होता है। का आंसर नाउन क्लॉज होता है। अब गलती से ये मत समझ लेना कि जो हु से शुरू होगा, हुम से शुरू होगा, व्हाट से शुरू होगा वो होगा। ऐसा नहीं है। कोई भी क्लॉज किसी भी WH वर्ड से शुरू हो सकता है। वो आपका नाउन क्लॉज भी हो सकता है, वो आपका एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है, वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। मेन बात जो आपको समझनी है वो ये है, इनका आंसर, क्वेश्चन को पढ़कर इससे आप आंसर देखकर देखें कि इनका आंसर आ रहा है कि हु का आंसर किससे आएगा? किसी आइडेंटिटी से आएगा। हुम का आंसर भी किसी आइडेंटिटी से आएगा। व्हाट का आंसर किसी वस्तु के रेफरेंस में हम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनसे आंसर जो आए वो आपका नाउन क्लॉज होगा। जैसे देखो, कुछ एक एग्जांपल के माध्यम से हम जरा इसको समझते हैं। मैंने पहला सेंटेंस लिखा कि आई नो, है ना,
आई नो वॉट यू हैव डन। ये सेंटेंस है, ठीक है, ये क्या है आपका सेंटेंस है। अब इसमें मैं सबसे पहले कुछ एक एलिमेंट यहां पे रिकॉग्नाइज करता हूं। देखो ये आपकी वर्ब है और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये पूरा की पूरा एक क्लॉज है, पूरा की पूरा क्लॉज है या नहीं है। ये यहां पर काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो एक बात तो यही हो गई कि अगर कोई क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो नाउन क्लॉज होगा। दूसरी बात, आई नो, मैं जानता हूं कि तुम क्या जानते हो भाई, व्हाट डू यू नो। हमने क्वेश्चन पूछा ना कि व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो। तो आंसर आया आपका ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की, मैं जानता हूं, क्या जानते हो। तो इसके रेफरेंस में फिर आप इसे क्या कहोगे कि ये क्या है, नाउन क्लॉज है भाई। क्या है ये, नाउन क्लॉज है, और यहां काम कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का। और इसकी जगह अगर आप कोई एग्जैक्ट नाउन लगा दो, आई नो योर डूइंग, जो तुमने किया, या योर एक्ट, जो तुमने कोई काम किया उसे मैं जानता हूं। जो तुमने काम किया ना, कोई भी काम किया, कि तुमने कोई एग्जाम पास कर ली, तो मैं जानता हूं, आई नो, जो भी तुमने किया उसे मैं जानता हूं। तो आप लोगों का किसका काम कर रहा है भाई, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे मैं इसे लिख दूं कि वॉट यू डिड, है ना, इज नॉन टू ऑल, ये सेंटेंस है आपका। तो आपने जैसे ही देखा तो क्लॉज तो ये है, ये आपका क्लॉज तो पूरा की पूरा है, क्योंकि ये आपकी रही हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये रही आपकी मेन वर्ब, ये आपकी रही मेन वर्ब। तो इससे पहले ये आया है तो काम किसका कर रहा है भाई, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट का कर रहा है तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन क्लॉज ही करेगा। नाउन करता है और क्लॉज है तो नाउन क्लॉज है। तो सिंपल है ना, नाउन क्लॉज को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, हु हुम व्हाट का आंसर है, तो फिर वो आपका नाउन क्लॉज होगा। नाउन की तरह जो क्लॉज करे काम, वो आपका नाउन क्लॉज। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, ये रहा सेंटेंस कि सी knows who I am, तो ये भी आपका क्या है, नाउन क्लॉज है। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो आएगा। तो ये भी आपका क्या कहलाया, नाउन क्लॉज कहलाया। समझ में आ गई ना बात। तो नाउन क्लॉज का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि नाउन क्लॉज, जो क्लॉज नाउन की तरह काम करे, जो सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो वो आपका नाउन क्लॉज कहलाता है। इजी शब्द, इजी वे में आप समझ सकते हो। वहीं अगर हम बात करें किसकी, रिलेटिव क्लॉज की, किसकी बात करें, रिलेटिव क्लॉज की बात करें, तो रिलेटिव क्लॉज जो है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है माय डियर, अगर आपको पता है तो बताओ। एडजेक्टिव का फंक्शन होता है नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताना, कि क्या करना, विशेषता बताना। तो ये किसका काम होता है, एडजेक्टिव क्लॉज का काम होता है। इसके लिए टर्म कही जाती है कि हुज और विच का आंसर, हुम विच का आंसर क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, या आप सीधा कह दो कि एडजेक्टिव होता है। किसका आंसर, हुम और विच का आंसर क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। अब जैसे मैंने सेंटेंस यहां लिखा, अब अच्छा शुरू किसी से भी हो सकता है,
हु से भी हो सकता है, हुम से भी हो सकता है, व्हाट से भी हो सकता है, विच से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ आंसर की बात है। इनसे तो क्वेश्चन अपने आप से पूछ कर देखो आप। सेंटेंस को ऑब्जर्व नहीं करना है, क्वेश्चन खुद से पूछना है। खुद से क्वेश्चन पूछने के लिए ही बताया गया है ये। ठीक है, जैसे हमने सेंटेंस देखे यहां पे, जैसे हमने लिखा कि द बॉय हु मेट मी इज अ प्लेयर। ठीक है, तो यहां पर आपका क्लॉज ये है। अब ये क्लॉज किसको क्वालिफाई कर रहा है कि द बॉय, कौन सा लड़का भाई, कौन सा लड़का प्लेयर है कि जो मुझसे मिला, कौन सा, तो विच का आंसर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका कौन सा क्लॉज कहलाया, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाया। अब वो अलग बात है, इसमें डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होते हैं, है ना, वो आपके मेंस में आएंगे नहीं। तो फिलहाल तो रीट मेंस के हिसाब से चर्चा कर लेते हैं। जैसे द बुक विच you gave me has been stolen। कि किताब चोरी हो गई, कि कौन सी चोरी हो गई, कि जो तुमने मुझे दी थी। तो ये वाला क्लॉज आपका क्या कहलाएगा, फिर एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका ये वाला क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, है ना, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे देखो और भी आप बना सकते हो, जैसे आपने लिखा द बॉय एंड हिज डॉग दैट, है ना, एंटर्ड इन द पार्क वर caught by the guard। है ना, कौन किसको, है ना, द बॉय एंड हिज डॉग दैट एंटर्ड इन द पार्क, कि किनको पकड़ा, कौन थे वो। तो इसमें आपने ये है कि दैट एंटर्ड इन द पार्क, उनको पकड़ा गया। तो ये क्लॉज इसी को तो क्वालिफाई कर रहा है, इन दोनों के बारे में तो आया हुआ है। तो ये नाउन, दोनों नाउन ही है, नाउन को जो क्वालिफाई करे वो आपका यहां तक का क्लॉज क्या कहलाएगा, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। बड़े सिंपल से शब्दों में आप इसे समझ सकते हो, ज्यादा कोई झंझट की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई झंझट की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से आप समझ सकते हो। इसके अलावा तीसरा देखो आपका एडवर्ब क्लॉज है। कौन सा है आपका, एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज किसकी तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है। एडवर्ब की तरह काम करता है। नंबर 1 कंडीशन तो ये है, किसकी तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये हाउ, व्हेन, वेयर और वाई का आंसर होता है। एडवर्ब का काम क्या है ना, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताना। एडवर्ब की विशेषता बताना, ये किसका काम है भाई, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताना किसका काम है, एडवर्ब का काम है। और यही काम फिर किसका है, एडवर्ब क्लॉज का है। यही काम एडवर्ब क्लॉज का है। अब देखो हाउ से तो आप बात करोगे मैनर की, तरीका। व्हेन से आप बात किसकी करोगे, टाइम की। वाई से आप बात किसकी करोगे, रीजन की। और वेयर से बात आप किसकी करोगे, प्लेस की। 4 तो ये हैं। इसके अलावा आप जरा समझो, कंडीशन की भी बात किससे हो जाती है, एडवर्ब क्लॉज से हो जाती है। ठीक है, और पर्पज की बात भी इससे हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट की बात भी इससे हो जाती है। किसकी बात,
कॉन्ट्रास्ट की बात भी इससे हो जाती है, मैनर की, टाइम की, रीजन की, प्लेस की, कंडीशन की, पर्पज की, कॉन्ट्रास्ट की, कंसेशन की, इन सभी की बात किससे हो जाती है? एडवर्ब क्लॉज से हो जाती है। आप सिंपल सा याद रखो, वर्ब के बारे में, वर्ब को जो क्वालिफाई करे वही तो एडवर्ब होता है। तो अगर कोई एक्शन वर्ब के रेफरेंस में यूज हुआ, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। उसमें कोई शक और दोहराया नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना, एडवर्ब क्लॉज वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है ना? अब जरा देखो, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, कुछ एक सेंटेंस हम देखते हैं कि हमने लिखा एक्सीडेंट्स अकर, है ना, वेयर टू रोड्स मीट। घटनाएं घटती हैं जहां दो सड़कें मिलती हैं, यह कहा गया है। अब आप एक बात देखना, कहीं आप ऐसे लगा लो कि ये तो सब्जेक्ट, नाउन क्लॉज समझ लो कहीं कि ये तो सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या हो गई आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस को पढ़ के देखो। वर्ब का एक्शन अगर की वर्ब से इफेक्टेड हो, वर्ब से इफेक्टेड हो तो ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कि घटनाएं घटती है कि कहां घटती है? कि जब दो रोड मिलते हैं। तो ये काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का, क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है। तो ये एडवर्बियल क्लॉज है भाई, इसको क्या भी कह देते हैं, ये एडवर्बियल क्लॉज है, और जो हमें प्लेस के रेफरेंस में यूज बताता है। जैसे मैंने ये लिखा, द सन अपीयर्स, है ना, व्हेन एक मिनट, उल्टा लिख दिया हमने। हम लिखेंगे द डार्कनेस disappears when the sun appears। ये है सेंटेंस। तो देखो जरा, यहां ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और अंधेरा दूर हो जाता है कि कब होता है दूर? डिसअपियर का इफेक्ट नहीं है यहां डिसअपियर के बारे में कुछ ये बता रहा है कि जब अंधेरा हटता है, कब हटता है? कि जब आपका सूरज निकलता है। तो ये एडवर्ब क्लॉज है, और यहां बात की गई है किसकी? माय डियर ध्यान रखना, टाइम की बात की गई है। किसकी बात की गई है? टाइम की बात की गई है। जैसे देखो, मैंने ये लिखा, द बेबी is crying because he is hungry। ठीक है, बच्चा रो रहा है। अब ये क्राइंग जो वर्ब है, इसका रीजन है ये। तो वर्ब के रीजन को बताए तो एडवर्ब क्लॉज हुआ, और ये बात किसकी कर रहा है? रीजन की। बच्चे का रोने का कारण क्या है? क्योंकि वो भूखा है। जैसे आपने लिखा कि आई वॉज वेरी बिजी, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था, सो आई कुड नॉट मीट यू, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाया। तो बिजी जो है ना, वो आपका एडजेक्टिव है ना? बिजी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। मैं बहुत बिजी था, और बिजी होने का रिजल्ट ये निकल के आया। तो ये क्लॉज किसको बता रहा है? रिजल्ट को। इस बिजी होने का रिजल्ट क्या है? तो ये एडवर्ब क्लॉज है। एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे वही तो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब क्लॉज है, और आपकी बात किसकी कर रहा है? ये रिजल्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है माय डियर? रिजल्ट की ये बात कर रहा है। बात समझ में आई? ऐसे ही एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं हम। मैंने लिखा, राम इज
so intelligent that everyone praises her. Everyone praises her. राम इतना इंटेलिजेंट है और कि उसकी सब कोई तारीफ करता है, तो ये भी तो रिजल्ट ही है, ये भी तो परिणाम है किसका, इंटेलिजेंट होने का। तो ये भी किसको क्वालिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी आपका एडवर्बियल क्लॉज ही तो हुआ। कौन सा क्लॉज हुआ, एडवर्बियल क्लॉज ही तो हुआ। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई ना सभी को। तो एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिंपल से वर्ब के बारे में अगर कोई बता रहा है, वर्ब से इफेक्टेड हो अलग होना अलग बात है, वर्ब से इफेक्टेड है वो ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो नाउन क्लॉज हो सकता है, लेकिन वर्ब की विशेषता बता रहा है वो एडवर्ब क्लॉज है। ये जरूर ध्यान रख लेना आप। सिंपल बातें हैं, इजी वे में आप लोग, मुझे पता है कि इन चीजों का ध्यान रख सकते हो। ठीक है माय डियर, तो मैंने आपको दोनों तीनों के बारे में बता दिया है कि नाउन क्लॉज को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, और एडवर्ब क्लॉज को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। ये तीनों ही बातें मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में बता दी हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को बड़ा पसंद आया होगा। जिन भी साथियों को ये सेशन पसंद आया है वो डेफिनेटली एक काम करेंगे कि इस सेशन को जितने भी आपके साथी हैं उन सब तक पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर तो करेगा ही करोगे, साथ ही साथ आप लोग बराबर इसको अपने साथियों तक पहुंचाते रहो। ठीक है, ऐसे ही एक और नाइस और एनर्जेटिक और धमाकेदार सेशन जो आपके लिए सभी एग्जाम में बेनिफिशियल होगा, रीट मेंस में तो होगा ही होगा, फिलहाल आने वाला है आपका। तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे बात, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।